ऑप्टो कपलर क्या होता है इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ऑप्टो कपलर एक टाइप का सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसको ऑप्टो आइसोलेटर भी बोलते हैं। ऑप्टो कपलर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को दो आइसोलेटेड सर्किट के बीच ट्रांसमिट करने के लिए अलाउ करता है। टॉपिक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, लास्ट तक देखें टू गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसमें कपलर का मतलब होता है इनपुट एंड आउटपुट, दो सर्किट को एक साथ कपल करते हैं, एक साथ जोड़ते हैं। एंड फोटो का मतलब होता है लाइट, एनी सोर्स ऑफ लाइट हो सकता है जिसको यहाँ पे फोटो बोल रहे हैं। यहाँ पर ऑप्टो कपलर सर्किट को दिखाया गया है। इसमें टोटल 5 पिंस दिख रहा है, इससे ज़्यादा पिंस का ऑप्टो कपलर भी डिजाइन होता है। इनपुट साइड में एलईडी डायोड को कनेक्ट करते हैं। एलईडी डायोड को जब सप्लाई मिलेगी तो वो करंट को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। एंड जो एलईडी है वो इंफ्रारेड लाइट इमिट करेगी, इसलिए इसको इंफ्रारेड एलईडी भी बोल सकते हैं। इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई होती है, इसलिए हम लोग उसको देख नहीं सकते हैं। मतलब डायोड जो लाइट इमिट करेगी वो हमें दिखाई नहीं देगा। एंड एज आउटपुट सर्किट हम लोग एक फोटो ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करके रखे हैं जिसका 3 टर्मिनल है, दैट इज कॉमन, बेस एंड इमीटर। फोटो ट्रांजिस्टर लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। सो एलईडी को जब इनपुट सप्लाई मिलती है तो एलईडी ग्लो करता है, लाइट इमिट होती है जो कि फोटो ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल पर स्ट्राइक करती है, बेस पर इंसिडेंट होती है। एंड जो फोटो ट्रांजिस्टर है वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, मतलब ट्रांजिस्टर का आउटपुट साइड जो है वो ऑन हो जाएगा। एंड अगर एलईडी को सप्लाई नहीं देंगे तो लाइट इमिट नहीं करेगा, जिससे फोटो ट्रांजिस्टर ऑपरेट नहीं होगा, ऑफ हो जाएगा। सो इस सर्किट का मेनली यूज ऑन एंड ऑफ के लिए किया जाता है। यहाँ पर दो सर्किट लाइट की हेल्प से ऑप्टिकली कनेक्ट होता है, इसलिए इसको हम लोग ऑप्टो कपलर बोलते हैं। एक क्वेश्चन राइज हो सकता है, ऑप्टो कपलर को ऑप्टो आइसोलेटर क्यों बोलते हैं? सिंस दोनों सर्किट ऑप्टिकली कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ लाइट, सर्किट को अगर टच भी करेंगे तो इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगी, इसलिए इसको हम लोग ऑप्टो आइसोलेटर भी बोलते हैं। ऑप्टो कपलर ओनली सिग्नल को ट्रांसमिट करता है इन फॉर्म ऑफ लाइट, जिससे ऑप्टो कपलर ऑन या फिर ऑफ होगा। यह सर्किट पावर को ट्रांसमिट नहीं करेगा। घर में इसका बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं, टीवी को हम लोग रिमोट से कंट्रोल करते हैं। रिमोट में इंफ्रारेड एलईडी कनेक्ट रहता है एंड जब बटन प्रेस करते हैं तो एलईडी इंफ्रारेड लाइट इमिट करता है। एंड टीवी में फोटो ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहता है जो कि लाइट इंसिडेंट होने पर एक्टिव हो जाता है एंड टीवी ऑन हो जाता है। एंड रिमोट से निकलने वाली इंफ्रारेड लाइट जो है वो हमें दिखाई नहीं देता है। देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टो कपलर लाइक इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। जो ऑप्टो कपलर है वो इनपुट एंड आउटपुट सर्किट्स के बीच इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रोवाइड करता है, जो कि सेंसिटिव कंपोनेंट्स को हाई वोल्टेज से अफेक्ट नहीं होने देता है, उसको अफेक्ट होने से प्रिवेंट करता है। ऑप्टो कपलर इलेक्ट्रिकल नॉइज को रिड्यूस करता है, जो कि सिग्नल्स को फेल होने से प्रोटेक्ट करता है। ड्यूरिंग रिमोट लोड ड्राइव ऑप्टो कपलर ग्राउंड लूप्स को प्रिवेंट करता है, मतलब एक टाइप का गैल्वेनिक आइसोलेशन प्रोवाइड करता है। ऑप्टो कपलर लेस एनर्जी को कंज्यूम करता है, इसका जो पावर कंजप्शन है वो काफ़ी लो होता है। नेक्स्ट है हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। ऑप्टो कपलर में हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होता है ड्यू टू फास्ट ऑपरेशन। इसमें ऑन एंड ऑफ जो है स्विच वो काफ़ी फास्ट होता है। एक्सीलेंट रिस्पॉन्स एट लो फ्रीक्वेंसी। ऑप्टो कपलर जो है वो कम फ्रीक्वेंसी पर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। ऑप्टो कपलर में किसी तरह से कॉन्टैक्ट बाउंस नहीं होता है, इसमें आर्क इंटरफेरेंस नहीं होता है एंड कोई भी सर्किटरी वियर एंड टीयर नहीं होता है, मतलब इसका सर्किट में कोई टूट फूट नहीं होता है। ऑप्टो कपलर स्मॉलर एंड लाइटर होता है, मतलब इसको हम लोग आसानी से कैरी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह इसको हम लोग ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ऑप्टो कपलर के डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो ऑप्टो कपलर जो है वो हाई करंट को हैंडल नहीं कर सकता है। ऑप्टो कपलर में एक्सटर्नल बायसिंग वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है टू ऑपरेट, मतलब एक्सटर्नल बायसिंग वोल्टेज की हेल्प से जो ऑप्टो कपलर है वो ऑपरेट होगा। ऑप्टो कपलर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पर एक्यूरेटली वर्क नहीं करता है। ऑप्टो कपलर में लीनियर रिलेशनशिप नहीं मिलता है। फोटो ट्रांजिस्टर बेस्ड अगर ऑप्टो कपलर है तो इसमें लीनियर रिलेशनशिप नहीं मिलता है बिटवीन चेंजेज इन लाइट इनपुट एंड आउटपुट करंट, मतलब जिस तरह लाइट इंसिडेंट कर रहा है एक्यूरेटली उसके अकॉर्डिंग आउटपुट करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा, जस्ट लाइक फोटो डायोड।
फोटो डायोड जब हम लोग देख रहे थे वो भी लाइट एनर्जी को रिसीव करके उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था, जिसका ऑपरेशन काफ़ी फास्ट था एंड एक्यूरेट था। तो फोटो डायोड के कंपेरिजन में जो ऑप्टो कपलर है वो एक्यूरेटली उतना वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसमें हम लोग फोटो ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं एंड फोटो ट्रांजिस्टर जो है वो फोटो डायोड से कम एक्यूरेट है एंड रिस्पॉन्स टाइम इसका कम होता है। ऑप्टो कपलर में इनएफिशिएंट पावर यूज होता है। ऑप्टो कपलर में रिलायबिलिटी इशू ऑकर होता है, सच एज एलईडी फेलियर, जो इसमें हम लोग एलईडी यूज़ कर रहे हैं वो फेल हो जाता है, डैमेज हो जाता है एंड थर्मोमैकेनिकल स्ट्रेस, इन सब फैक्टर्स के चलते इसका रिलायबिलिटी इशू आता है। नेक्स्ट है प्रोपोगेशन डिले। प्रोड्यूस्ड लाइट फोटो ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल पर जाने में थोड़ा डिले होता है, वहाँ पे प्रोपोगेशन डिले होता है, जिसके कारण डेटा रेट जो है, आउटपुट पर जो डेटा रेट मिलता है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, उतना फास्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है स्लो स्पीड। ऑप्टो कपलर जो है वो अल्टरनेटिव डिवाइसेस के कंपेरिजन में थोड़ा स्लो होता है। ऑप्टो कपलर को मैन्युफैक्चर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है वो डिफ़िकल्ट है। इसके एप्लीकेशन को अगर हम लोग देखें तो ऑप्टो कपलर का यूज़ इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। इस टाइप का जो डिवाइस है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को दो सर्किट के बीच ट्रांसमिट करता है विदाउट अ डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं रहता है, मतलब कंडक्टर कनेक्ट नहीं करना पड़ता है, विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ऑप्टिकली इस टाइप का जो डिवाइस है वो डेटा को ट्रांसमिट करता है, जो कि मोटर कंट्रोल सर्किट्स के लिए काफ़ी यूजफुल होता है, एज वेल एज पावर सप्लाई एंड ऑटोमेशन सिस्टम में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऑप्टो कपलर जो है वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करता है। सेंसर एप्लीकेशन में जब हम लोग इसका यूज़ करते हैं तो फिजिकल डेटा को डिटेक्ट करने के लिए ऑप्टो कपलर का हम लोग यूज़ करते हैं। सिग्नल्स में जो इलेक्ट्रिकल नॉइज़ कंटेन रहता है उसको रिमूव करने के लिए भी हम लोग ऑप्टो कपलर का यूज़ करते हैं, जिससे क्लीन डेटा ट्रांसमिशन होता है। ऑप्टो कपलर सेंसिटिव कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट करता है। इनपुट एंड आउटपुट सर्किट के बीच इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रोवाइड करता है, जिससे हाई वोल्टेज स्पाइक्स के कारण जो सेंसिटिव कंपोनेंट्स हैं वो डैमेज नहीं होता है। ऑप्टो कपलर्स जो रहता है वो पीसी एंड मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज हो सकता है। इसका यूज़ रेगुलेटेड पावर सप्लाईज के लिए किया जाता है दैट हैव करंट ग्राउंड लूप्स। ऑप्टो कपलर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्ट करता है। इसका यूज़ हाई वोल्टेज लेवल शिफ्टिंग के लिए किया जाता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।